शिव गुरु का मीठा सा वो कहानी सुनाने जा रहा। मेरा कहानी सुनिएगा आप लोग, पूरा पूरा सुनिएगा। और सब गुरु आपको आधा सब पे सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कहानी पूरा सुनिएगा, कहानी दया सुनिएगा तो बरसाएंगे, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा, दया बरसाएंगे। हर हर तो हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। से हम एक कहानी बोल रहे हैं कि अपना बखान कोई नहीं करता धरती पर, से अपना कोई नहीं। तो वही एक दिन नारद जी को मन में विचार आया कि शिव गुरु को हम पूछते हैं कि शिव गुरु आपको दुनिया में पृथ्वी पर क्यों पूछता है, सब किस लिए पूछता है। तो नारद जी विचार लेके गए वहाँ कैलाश पर। शिव गुरु तो ध्यान में थे अपना, तो ध्यान में तो नारद जी इंतजार कर रहे थे। शिव गुरु को जब ध्यान टूटा तो नारद जी पूछा कि हे शिव गुरु, आपको पृथ्वी पे इतना क्यों पूछता है। आपको घर घर में आपको मानता है, घर घर में पूजा होता है, आपका शिवरात्रि होता है, हर कुछ होता है आपका लिए, तो किस लिए होता है। तो शिव गुरु सोचे कि अपना मुंह से अपना बखान क्यों कहें। तो बोले हे नारद, तुमको हम क्या बताएंगे। से तुम जाओ फलना बगीचा में, एक कौवा का बच्चा दिया है घोंसला में, उससे पूछना जाके कि हम शिव गुरु को क्यों पूछते हैं। तो बोला ठीक है। नारद जी आया तो फलना कोई बगीचा में चल गया, वहाँ घोंसला में कौवा बच्चा दिया था। तो कौवा के बच्चा का कान में जाकर पूछा कि शिव गुरु का दुनिया में क्यों पूछता है। इतना जब सुना कौवा का बच्चा तो कौवा बच्चा प्राण वहीं पर त्याग दिया। तो नारद जी बोले आप कैसे हम पूछेंगे। फिर नारद जी शिव गुरु के पास गए, बोले हे शिव गुरु, आप हमको बताइए दुनिया को क्यों पूछता है, कौवा बच्चा तो मर गया है। फिर शिव जी अपना आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे हम बोले। फिर गया, बोला अच्छा ठीक है, फलना मांझी घर में एगो सुगर बच्चा दिया है, से उस सुगर के बच्चा से जाके पूछना था। तो बोला ठीक है। फिर आया नारद मुनि अपना भेष धर के गया। तो फिर वहाँ जहाँ सुगर का बांधा हुआ रहता वहाँ पर गया। सुगर का बच्चा का कान में जाकर बोला कि शिव गुरु को क्यों पूछता है, किस लिए पूछता है बताओ। तब सुगर का बच्चा मर गया। तो नारद जी तो चिंतित हो गए, अब क्या करें हम, अब कहाँ हम जाएं। फिर भी शिव जी गुरु के पास वो तो बोल हट किया हुआ है कि हम तो जानेंगे शिव गुरु को क्यों को पूछता है। वो जानने के लिए व्याकुल था नारद जी। फिर गया शिव गुरु के पास कैलाश पर। तो बोला शिव गुरु आप बताइए ना, हमको कितना परेशान कीजिएगा, से हमको बताइए ना आप, से किस लिए आपको पूछता है धरती पर सब। बोला नारद जी अच्छा तुम एक और परीक्षा पास करके आओ। से फलना ग्वाला घर गाय बच्चा दिया है, वो गाय को बच्चा को कान में पूछना कि क्यों किस लिए वो धरती पर हमको पूछता है, शिव गुरु का इतना क्यों पूछता है शिव गुरु को। तो बोला कि ठीक है। फिर नारद जी आए धरती पर अपना भेष बदल के। फिर बोले जाके गौशाला में गए, गाय का बच्चा कान में पूछे कि हे आपको शिव गुरु क्यों पूछते हैं इतना धरती में बताओ। तो बताएगा क्या, गाय का बच्चा भी मर गया। अब तो नारद जी और चिंतित हो गए हैं, अब क्या करें हम, जिसको पूछते हैं वही मर जो जाते हैं। पूछ रहे वो मर जा रहा है, अब कहाँ हम जाए, किससे हम सवाल का जवाब ले। ऐसे करके फिर नारद जी गए शिव जी के पास। जब गए बोला हे नारद जी अब हम कहीं नहीं जाएंगे, से आपको बताना शिव जी हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। शिव जी हमको बताइए कि पृथ्वी पर आपको क्यों पूछता है। तो बोला नारद जी, शिव जी कुछ पल के लिए सोचे, बोले इसको क्या जवाब दे। बोला अच्छा ठीक है नारद जी, तुम 3-4 परीक्षा पास किया है, एक परीक्षा और पास करो तब तुमको बताएंगे। बोला फलना नगर में एगो राजा का बेटा हुआ है, से तुम जाओ उसको बच्चा को कान में पूछना, लेकिन पूरा नगर में कहीं किसी का वंश नहीं है, वही राजा का वंश है। तो सब पूरा नगर धूमधाम के उसका छठियारी मना रहा है, से तुम आज को जाओ उसका कान में तुम पूछना। तो बोला हे प्रभु हमको मारने के लिए भिजवा रहे हैं, क्योंकि ना पूरा नगर में वंश नहीं है, वो राजा का वंश हुआ है, हम जो पूछेंगे फिर मर जाए तो हम नहीं जाएंगे, जिसको पूछे सब तो मर गया, हम नहीं जाएंगे। इस तरह करके नारद जी बोले। तो बोला नारद जी तुम जानना जब चाहते हैं